नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। तो दोबारा आ चुके हैं। बेसिकली हमारा मानसून का चल रहा है और मानसून के लेक्चर में हमारा ये लास्ट लास्ट लेक्चर है। इसके बाद हमारा मानसून ख़त्म हो जाएगा। ऑलमोस्ट देखो, हमने मानसून समझ लिया है। हमने चाहे साउथ वेस्ट मानसून हो या फिर नॉर्थ ईस्ट मानसून हो, हमने पूरा का पूरा समझ लिया है। हम जान चुके हैं कि बारिश का बेसिकली मेन रीज़न क्या होता है। जेट स्ट्रीम कहाँ से आ रही है, चाहे वो ईस्टर्ली हो या वेस्टर्ली हो। सोमाली करंट्स कहाँ से आ रही हैं। ठीक है। अफ्रीकन जेट स्ट्रीम का हमारे ऊपर क्या फ़र्क पड़ता है, तिब्बत का क्या फ़र्क पड़ता है। तो ये ITCZ हमने पढ़ लिया है। आज की डेट में सिर्फ और सिर्फ हम मोटा मोटा नॉलेज लेने की कोशिश करेंगे। साउथ वेस्ट मानसून और ईस्ट नॉर्थ ईस्ट मानसून क्या होता है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं, एक बारी देखते हैं। तो अब बेसिकली क्या है, हाउ जेट स्ट्रीम अफेक्ट इंडियन मानसून। देखो, ये सारी चीज़ें मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि कैसे अफेक्ट करता है इंडियन मानसून को। इसका मैकेनिज्म क्या है, और जो भी इसका मैकेनिज्म है या फिर किस तरीके से हम मैं वेस्टर्ली की बात कर लूँ या ईस्टर्ली की बात कर लूँ, ये आपस में टकराएंगे एक टाइम पे आके। यहाँ से साउथ से जा रही, साउथ से भी एक हवा उठ रही है, यानी कि लो प्रेशर बेल्ट उठ रही है। अब ये ऊपर उठेगी, इक्वेटर के पास आके मिलेगी, और ऊपर जाने के बाद आराम से ITCZ का जोन, जहाँ पर ये दोनों मिलती हैं, उसे ITCZ कहते हैं बेसिकली। ऊपर उठती है, कन्वेक्शन बनता है, कन्वेक्शन बनने के बाद ये आपस में हो जाती हैं। ठीक है। सो दिस इज़ द सिंपल। उसके बाद बारिश होती है। दिस इज़ सिंपल थिंग। इसके अलावा कुछ ज़्यादा जानने की थी नहीं। अब अभी जो हम चीज़ पढ़ेंगे वो थोड़ी सी डिफरेंट कोशिश करेंगे, तो मैपिंग के व्यूज पॉइंट से मैं आपको समझा पाऊँ। ठीक है। तो अब यहाँ देखोगे, एज द समर द टाइम अप्रोच देर इज इंक्रीज सोलर हीटिंग। समर के टाइम पे ऑब्वियसली बात है, गर्मी ज़्यादा होती है। तो धीरे धीरे जो इंडियन सबकॉन्टिनेंट एंड द तिब्बतन प्लेटू पे अच्छी खासी हीटिंग पड़ती है। पूरा पूरा इंडियन इंडियन सब कॉन्टिनेंट। आपको पता है, जो 21 जून होता है उस टाइम पर सूर्य की किरणें बिल्कुल सीधी जो कर्क रेखा पर पड़ती हैं। ठीक है। इन द पीक ऑफ समर मंथ, यानी कि समर मंथ का जब पीक होता है, जो कि बेसिकली 25 मई से लेके 10 जून तक होता है, विद द अपेरेंट नॉर्थवर्ड मूवमेंट ऑफ द सन, यानी कि सन इस टाइम पे कर्क रेखा पे होता है, धीरे धीरे वो नॉर्थ की तरफ जाना चालू कर देता है, धीरे धीरे। तो होता क्या है, जब नॉर्थवर्ड जाता है, द साउदर्न ब्रांच ऑफ द SJT, बेसिकली साउदर्न जेट स्ट्रीम जो भी होती है, तो वो क्या करती है, विच फ्लोज टू द साउथ ऑफ द हिमालय। वो साउथ की तरफ फ्लो करना चालू किया, शिफ्ट टू द नॉर्थ। बेसिकली जो साउथ की तरफ होती है, क्योंकि ऑब्वियसली बात है, देखो, एक यहाँ से सूर्य की जो किरणें धीरे धीरे ऊपर जा रही हैं, इक्वेटर पे पड़ेगी एक टाइम पे। जब इक्वेटर पे पड़ेगी एक टाइम के बाद, तो यहाँ पर भी तो कुछ ना कुछ इफेक्ट होगा ना, सिर्फ सूर्य का सिर्फ यहीं थोड़ी होगा। साउथ में थोड़ी इफेक्ट होगा, जून में तो किरणें यहाँ पड़ रही हैं, तो यहाँ पर भी तो क्या होगा। तो जो जेट स्ट्रीम, जो हिमालय के साउदर्न जो जेट स्ट्रीम है, जो कि हिमालय के ऊपर पड़ती है, धीरे धीरे वो भी नॉर्थवर्ड शिफ्ट होना चालू हो जाती है। ठीक है। ये बेसिकली इसका सिंपल सा रूल हो जाता है। व्हेन द सन पोजीशन इज अबाउट टू रीच द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, यानी कि जो सन की जो पोजीशन ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे आती है, एज इट शिफ्ट टू द नॉर्थ ऑफ द तिब्बतन प्लेट। और तब तक, यानी कि जब तक कर्क रेखा पर जब तक ये सूर्य की किरणें पड़ती हैं, उसके बाद ये भी नॉर्थ तिब्बतन प्लेटू पे आके टिक जाती है, जो SJT है। इट क्लोज टू द पीक पोजीशन ओवर तिब्बतन प्लेटू। एक द ITCZ इज क्लोज टू द पीक पॉइंट, यानी कि एक सिनेरियो बनाने के लिए ये दोनों तैयार हो जाते हैं। यहाँ से सेम वही सिचुएशन इस तरीके से आया, यहाँ पर कर्क रेखा है, यहाँ मकर रेखा है, सूर्य की किरण, सूर्य यहाँ से अभी यहाँ पड़ रहा है। 21 जून को धीरे धीरे ये खिसकना चालू होता है, 21 जून तक यहाँ आ जाता है। तो यहाँ पर भी जो SJT है, जो साउदर्न जेट स्ट्रीम है, वो बेसिकली क्या करेगा, वो भी धीरे धीरे ऊपर की तरफ उठना चालू कर देगा, नॉर्थ की तरफ जाएगा। और एक ऐसी कंडीशन बन जाती है उस टाइम पे, यानी कि 1 से लेके 20 जून के बीच में, कि दोनों एक अपने फिक्स पोजीशन पे आ जाते हैं। ये नॉर्थ की तरफ तिब्बतन प्लेटू पे शिफ्ट हो जाते हैं, और ये कर्क रेखा पे बिल्कुल किरणें अपनी सीधी डालता है। आगे क्या है, आगे है द एल्टीट्यूड ऑफ द माउंटेन इनिशियली डिस्टर्ब। तो जो माउंटेन्स का जो एल्टीट्यूड है, वो डिस्टर्ब करता है किसको, जेट को। वो अपने में से बेसिकली हवा चलने में लग रही है, या माउंटेन है। अब ये माउंटेन है, यहाँ से हवा आ रही है, तो ये क्या कर रहा है, इसको तो आगे जाने नहीं दे रहा ना, लेकिन धीरे धीरे क्या करता है, ये अपनी जगह बना लेता है और इस तरीके से निकल जाता है। ठीक है। इट क्लियर द समिट, इट्स एबल टू रिफॉर्म ओवर सेंट्रल एशिया। फिर ये सेंट्रल एशिया से ऊपर से बहने लग जाता है। इट्स मूवमेंट टूवर्ड्स द नॉर्थ इज वन ऑफ द मेन फीचर एसोसिएटेड विद द ऑनसेट ऑफ द मानसून ओवर इंडिया। जब इसका जो मेन फीचर है, यानी कि इसका जो मूवमेंट्स है नॉर्थ की तरफ टोटली हो जाता है, तो देन ये अपने, यानी कि इस लायक हो जाता है, ऑनसेट हो जाता है, कि अब इंडिया के ऊपर जो मानसून है वो लाया जा सके। तो ये इसकी सिचुएशन बन जाती है। With the northward shift of SJT, the easterly Z formed over Indian plains, it generally formed the first week of the June.
तो जो ईस्टर्ली जब ये ईस्टर्ली हो जाती है, ऑब्वियसली बात है, जब एसजेटी नॉर्थ की तरफ में शिफ्ट होना चालू हो जाता है, तो ये पूरा का पूरा ना प्रोसेस है। अभी मैप के अंदर आपको आराम से इजी वे में समझाऊंगा तो ज़्यादा और समझ में आ जाएगा। हालांकि कोशिश कर रहा हूँ कि अभी भी आपको समझ में आए। तो जो ईस्टर्ली है, देखो ये आपको पता ही है, इस तरीके से अपना भारत इस तरीके से बना लेता हूँ एक कोन की तरह। तो यहाँ से आपकी वेस्टर्लीज आती है सेंट्रल एशिया की तरफ से, मिडल ऑफ एशिया से, और यहाँ से आपकी बन जाती है तिब्बतन प्लेटू से ईस्टर्लीज बन जाती है। ये वेस्टर्लीज है, ईस्टर्ली है। तो जो ईस्टर्लीज होती है आपके प्लेन एरिया में एंटर करती है। प्लेन एरिया में जब एंटर करती है और यहाँ से भी तो एक हवा आ रही है, तो ये ITCZ यहाँ पर बन जाता है जब ये दोनों मिलती हैं। तो जब ये दोनों मिल जाती हैं, ऑब्वियसली बात है, तो जून के फर्स्ट वीक में बेसिकली ये वाली सिचुएशन क्रिएट हो जाती है और इंडिया के ऊपर बारिश होने की संभावना हो ही जाती है। अब जब ईस्टर्ली आपका कमजोर होगा ना, मैंने आपको बताया था कि तिब्बतन प्लेटू के अंदर अगर बर्फ जमी रहेगी, अगर वहाँ पर जो टेम्परेचर है बहुत ज़्यादा हाई रहा है, और हाई रहने की वजह से बर्फ मोटी बर्फ जम चुकी है, तो उसके पास मॉइस्चर इतना ज़्यादा होगा नहीं, बहुत कम मॉइस्चर होगा। तो इंडिया के अंदर तिब्बतन प्लेटू बेसिकली डायरेक्टली इफेक्ट करता है बारिश को, तो बारिश भी कम होगी उसकी वजह से। टेम्परेचर थोड़ा नॉर्मल रहेगा, बर्फ पिघल रही है तो ठीक है, ऑल ओके। इट कैन बी ट्रेस इन अपर ट्रोपोस्फेयर राइट अप द वेस्ट कोस्ट ऑफ अफ्रीका। तो ट्रोपोस्फेयर मैंने आपको बताया था, स्ट्रेटोस्फेयर, ट्रोपोस्फेयर, ये सब मैंने आपको बताया था। तो उस टाइम पर आप ये यानी कि इस वाली जो जो जेट है, इसको आप डायरेक्टली बेसिकली ट्रेस कर सकते हैं। वहीं अगर आप यहाँ देखोगे, द नॉर्थवर्ड शिफ्ट ऑफ द SJT एंड ICTZ, बेसिकली इंटर कन्वर्जेंट ट्रॉपिकल जोन, मूव्स टू द सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर। अब ये क्या करते हैं, ये एक हाई प्रेशर की तरफ मूव करना चालू कर देते हैं, बेल्ट टू द नॉर्थ ऑफ द तिब्बतन प्लेटू। द ईस्टर्ली जेट क्रिएट्स लो प्रेशर। ईस्टर्ली जेट क्या करती है, लो प्रेशर बनाती है इन द रीजन ऑफ इंडियन प्लेन्स। ईस्टर्ली जेट क्रिएट्स एंटी साइक्लोन। ऑब्वियसली बात है, मैंने आपको बताया था ये हाई प्रेशर की होती है, तो हाई प्रेशर हो जाने की वजह से क्या होती है, एंटी साइक्लोन की कंडीशन आती है ट्रोपोस्फेयर पे। अब लोइस्फेयर रीजन के बेसिकली अब है क्या, मैं आपको एक चीज़ बताई थी, जो हाई प्रेशर बेल्ट होती है वो बेसिकली एंटी साइक्लोन बनाती है, और जो लो प्रेशर की बेल्ट होती है वो साइक्लोन बनाती है। बट यहाँ पर ये डिफरेंस क्यों है, वो डिफरेंस आप इसको एक बार समझने की कोशिश करोगे। ईस्टर्ली जेट क्रिएट ए लो प्रेशर रीजन इन द इंडियन प्लेन्स। तो ईस्टर्ली जेट क्या करती है, लो प्रेशर रीजन के अंदर वो क्रिएट करती है, बट बेसिकली ईस्टर्ली जो जेट है वो एंटी साइक्लोन की कंडीशन ही बनाती है। ठीक है, तो अब यहाँ पर एक चीज़ समझने की कोशिश करना दोबारा, ये वाली सारी कंडीशन होगी। अब इस लाइन को अगर आप दोबारा पढ़ने की कोशिश करोगे, द नॉर्थवर्ड शिफ्ट ऑफ द SJT एंड ITC मूव्स द सब ट्रॉपिकल हायर प्रेशर। अब ये हायर प्रेशर क्या है, आप मैं एक द्वारा से एक अर्थ बनाने की कोशिश करूंगा। आपको पता है इक्वेटर के पास में आपका लो प्रेशर क्रिएट रहता है, ठीक है। इसे बेसिकली ट्रॉपिकल जोन कहते हैं। सबसे पहले ये वाला जो एरिया होता है, यहाँ पर आप 20-25 ले लो, यहाँ 20-25 ले लो, ये ट्रॉपिकल है। इसके ऊपर जाओगे 45-35 तक, तो इसे सब ट्रॉपिकल जोन कहते हैं। इसे इसके ऊपर जाओगे तो फिर सब पोलर कह देंगे, फिर उसके ऊपर पोलर जोन हो जाता है। तो इस तरीके से चलता रहता है। अब ये वाला पोलर और सब पोलर मैं वैसे आपको दिखा चुका हूँ लास्ट वीडियो में, आप उसमें जाके देख सकते हो, वहाँ से आपको समझ में आ जाएगा। तो इसमें भी क्या होता है, मैं आपको दोबारा एक बार इसे बना के दिखाऊँ। तो इस तरीके से बना लो, ये यहाँ पर आपका ये ध्यान रखिएगा, यहाँ पर आपका ये लो प्रेशर रहता है, फिर उसके बाद हाई प्रेशर आता है, फिर इस प्रेशर के अकॉर्डिंगली ये वाला जो प्रेशर है वो तो ठीक है कम होगा, सब ट्रॉपिकल के ऊपर भी आ जाता है। तो यहाँ पर भी फिर लो प्रेशर, फिर दोबारा हाई प्रेशर, तो इस तरीके से काउंट होता है, सेम इसी तरीके से चलता है। यहाँ भी तो सेम कंडीशन बनती है। ओके, अच्छा अब आगे देख लेते हैं एक बारी। This low pressure in the northern plains coupled with the intense low of the Tibetan Plateau leads the sudden onset of southwest monsoon, जो कि 1 से 20 जून के बीच में आ जाता है। तो ऑब्वियसली बात है, ये जो लो प्रेशर क्रिएट हो जाता है नॉर्दर्न प्लेन्स के ऊपर, बेसिकली तिब्बतन और प्लेटू हवाएं मिलने की वजह से, तो सदर्न मानसून की बेसिकली सडन जो मानसून है वो आने की संभावना बन जाती है। मानसून सेल इज सिचुएटेड विद इन द इंडियन ओशन नॉर्थ ऑफ द मेडागास्कर, जहाँ पर हाई प्रेशर सेल क्रिएट होता है, एंड तिब्बतन प्लेटू जहाँ पर लो प्रेशर सेल क्रिएट हो जाता है। तो ये बेसिकली आपका, क्योंकि यहाँ से एक हाई प्रेशर बेल्ट आ रही है कि ऊपर से ठंडा है ना, यहाँ से लो प्रेशर बेल्ट जाने में लग रही है। लो प्रेशर क्यों, मैं आपको बता देता हूँ। देखो एक चीज़ ध्यान रखिएगा, कोई भी जो प्रेशर है वो हमेशा सिंपल एक ही वे में नहीं रहेगा। अब जो तिब्बतन प्लेटू पे उस टाइम पर जो जून के टाइम पे क्या होता है, सूर्य की किरणें बेसिकली डायरेक्टली कर्क रेखा पे पड़ती हैं, और यहाँ पर बेसिकली एक प्रेशर क्रिएट हो जाता है। मेडागास्कर के पास हाई प्रेशर क्रिएट होता है, क्योंकि सूर्य की किरणें और मेडागास्कर के बीच में, क्योंकि यहाँ पर सन है और लैंड ब्रिज और सी ब्रिज मैं आपको बता चुका हूँ, तो उसकी वजह से यहाँ पर हाई प्रेशर क्रिएट होता है। और ये वाला जो रीज़न है वो लो प्रेशर का होता है। तो यहाँ से जो हाई प्रेशर है वो यहाँ से उठता है, और सेम यहाँ से लो प्रेशर आता है। लो प्रेशर क्यों, क्योंकि सूर्य की किरणें तो यहाँ भी पड़ रही होती है, पृथ्वी गोल है, अंडाई आकार की है, तो इस वजह से यहाँ पर जो लो प्रेशर क्रिएट होता है धीरे धीरे आते आते हाई प्रेशर में क्रिएट हो जाता है, और ये दोनों ITCZ पे आके मिल जाते हैं।
ये चीज़ मैं आपको बार बार समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, तो इसको समझ लेना। सिर्फ ये लो प्रेशर हाई और हाई प्रेशर का ही कमाल है, सिर्फ बारिश का, और कुछ नहीं है। In summer, subtropical easterly fluctuates between the plains region of India and Peninsula India, varying the intensity rainfall। और ठीक है, इंटेंसिटी बताती है कि कहाँ पर ये दोनों फ्लक्चुएट हो रही हैं। ज़्यादा फ्लक्चुएट होगी तो इंडिया के प्लेन्स पे और पेनिनसुला के ऊपर बारिश की यानी कि कैसी होगी इसको बता देता है। आगे देख लो। अब ड्यूरिंग मार्च और मई के टाइम पे क्या होता है, द बिल्डिंग ऑफ दिस सेल्स इज ब्लॉक्ड बाय द एसटीजे विच टेंड्स टू ब्लो द साउथ ऑफ द हिमालय। नॉर्थ वेस्ट इंडिया प्लेन रीजन आर ऑक्यूपाइड बाय द सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर। ऑब्वियसली बात है, नॉर्थ वेस्ट का जो बेसिकली जो एरिया है, नॉर्थ वेस्ट इंडिया प्लेन्स रीजन ऑक्यूपाइड विद द सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर। मैं आपको वही दोबारा मैं आपको बताऊंगा, ये वाला सब ट्रॉपिकल होता है, ये ट्रॉपिकल हो जाता है, फिर सब ट्रॉपिकल आ जाता है। तो ये वाला जो एरिया है ये साउथ वेस्ट है, तो ये बेसिकली एक तरीके से हाई प्रेशर की बेल्ट कहा जाता है। दिस हाई प्रेशर बेल्ट अंडरमाइंस इन्फ्लुएंस ऑफ लो प्रेशर बेल्ट ऑफ तिब्बत। ऑब्वियसली बात है, ये वाली है, यहाँ से ईस्टर्लीज भी आ रही है, यहाँ से भी आ रही है, तो बाद में यहाँ पर एक लो प्रेशर भी क्रिएट होगा, क्योंकि दोनों हवा तो आ ही रही है, मिलेंगी, और ऊपर से इसको इसको बेसिकली गर्म करेंगे। क्योंकि जब ठंडे देखो, हाई प्रेशर से जब लो प्रेशर की दोनों, जब लो प्रेशर की बेल्ट टकराएगी तो ऑटोमेटिकली जो हाई प्रेशर की जो बेल्ट है वो लो प्रेशर में काउंट हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि जो लो प्रेशर वाली जो होती है वो हाई प्रेशर को दबा देती है। एज लॉन्ग एज द एसटीजी इन द पोजिशन द डेवलपमेंट ऑफ समर मानसून इन इज इनहैबिट द हाई प्रेशर बेल्ट स्टेज ओवर द नॉर्थ इंडिया। तो हाई प्रेशर की जो बेल्ट है, जैसे जैसे एस टी जो बेसिकली अपनी पोजीशन में जाती है नॉर्थ की तरफ, वैसे ही जो हाई प्रेशर की जो बेल्ट है उसको बेसिकली इनहैबिट कर देती है, रोक देती है नॉर्थ इंडिया के ऊपर। वहीं अगर आप यहाँ देखोगे, विद द एस टी जे आउट ऑफ वे हाई प्रेशर बेल्ट माइग्रेट्स टू द नॉर्थ ऑफ द तिब्बत, द सब कॉन्टिनेंट मानसून सेल डेवलप, सोमाली जेट स्ट्रीम डेवलप करते हैं वेरी क्विकली, इंडेड ऑफ्टन इन मैटर ए फ्यू डेज। ये सोमाली जेट और ये वाला ऑब्वियसली बात है, तिब्बत के ऊपर एक लो प्रेशर सिस्टम क्रिएट हो जाता है, क्रिएट हो जाने के बाद सोमाली से भी एक एकदम से वहाँ पर मानसून की जो संभावना है, सोमाली जेट क्रिएट होना चालू हो जाती है। ये यहाँ से उठेंगी, यहाँ से हवाएं उठेंगी, यहाँ से हवाएं उठेंगी, यहाँ से उठेंगी, वही टकराना, सेम सारी सिचुएशन सारी जगह सेम रहेगी। देखो एट द एंड उनको आपस में टकराना है, यही सारी सिंपल सी चीज़ है। Warmth and the moisture are fed into the cell by lower level tropical jet stream, which brings the air masses laden with moisture from the Indian Ocean। ऑब्वियसली बात है, मैंने आपको बताया था लास्ट वीडियो में ही कि अगर इंडियन ओशन से ही मॉइस्चर उठेगा, अगर इंडियन ओशन की जगह उस पूरे एरिया के अंदर लैंड होता तो वहाँ पर मॉइस्चर उठने के कारण संभावना कम होती और इंडिया के अंदर बारिश नहीं होती। क्योंकि ऑलरेडी जो तिब्बत का पठार है उसे बेसिकली एक तरीके से तिब्बत के पठार को बेसिकली हम छत कह देते हैं, एक तरीके से आप उसे छत कह लो। तो एक छत की तरह काम करता है, यानी कि एक दीवार की तरह काम करता है, वहाँ से ठंडी हवाओं को रोक देता है। थोड़ी बहुत सूखी हवाएं वहाँ से आ पाती हैं, जिसकी वजह से इंडिया के अंदर जो ठंड है वो इतनी ज़्यादा नहीं पड़ती जितनी कि बैक साइड में पड़ती है। और यहाँ से भी अगर लो प्रेशर ही उठेगा, वहाँ से भी सूखी आएगी, तो इंडिया बेसिकली सूखा ही रह जाएगा। तो ये बेसिकली सबसे बड़ी दिक्कत हो जाती है। सेम ये सबसे बड़ा रीज़न हो जाता है बेसिकली अफ्रीका के अंदर भी। अफ्रीका के अंदर बारिश ना होने का सबसे बड़ा रीज़न है, वहाँ पर तिब्बत तो नहीं है बट सहारा मरुस्थल है, तो यूरोप से जो ठंडी हवाएं आ रही होती हैं, सारा मरुस्थल उसको रोक लेता है, यानी कि पहले ही उनको सोख लेता है। यहाँ से जो मॉइस्चर आ रहा होता है उसे उसे कुछ मिलता नहीं है, तो इसकी वजह से मोस्ट ऑफली अफ्रीका के अंदर ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो जाती है। ठीक है। End of the monsoon season but when the atmosphere over the Tibetan plateau begins cool, अगस्त और अक्टूबर के महीने में, enable the STJ to transition back to the Himalayas। ऑब्वियसली बात है, तो जब मानसून का जो सीज़न हो जाता है, जब वापस बेसिकली ख़त्म होने के टाइम पे आता है धीरे धीरे तिब्बतन प्लेटू पे, जब उसका जो टेम्परेचर है वो कूल हो जाता है, तो वो एसटीजे को इनेबल कर देता है ट्रांजिशन के लिए कि वो वापस से हिमालय में आ जाए, यानी कि अब रिट्रीट मानसून चालू हो जाएगा यहाँ से। विद द साउथ वेस्ट शिफ्ट ऑफ आई टी सीजेट सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट रिटर्न्स बैक टू द इंडियन प्लेन्स एंड द रेनफॉल सीजेस। तो इसे बेसिकली रिट्रीट मानसून कहते हैं, क्योंकि एक टाइम पे तो आपको पता है कि यहाँ से मई के टाइम पे बारिश चालू होती है बे ऑफ बंगाल से या रनकोमा से, यहाँ से भी चालू हो जाती है जून फर्स्ट में और 31 तक, 31 मई तक यहाँ से बारिश चालू हो जाती है। ये दोनों के दोनों लखनऊ के, यहाँ से राजस्थान से होते हुए लखनऊ के पास टकराते हैं, और टकराने के बाद सीधा हिमालय की तरफ जाते हैं, और हिमालय से टकराने के बाद अगस्त और अक्टूबर के बीच में वापस आते हैं वहाँ से टकरा के। तो इसी को बेसिकली रिट्रीट मानसून का दिया जाता है। जब वापस आती है तो इसी वजह से ही कहते हैं, तमिलनाडु के अंदर जो बेसिकली बारिश होती है नॉर्थ ईस्ट मानसून के कारण होती है। तो नॉर्थ ईस्ट मानसून क्यों, क्योंकि टकरा के आ रहे होते हैं, तो उसे नॉर्थ ईस्ट मानसून ही कहा जाता है। विद द साउथ वेस्ट शिफ्ट ऑफ द आईटीसी सब ट्रॉपिकल प्रेशर बेल्ट रिटर्न्स बैक टू द बेसिकली रेनफॉल करती है। दिस लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ एंटी साइक्लोन। विंटर के अंदर जो बेसिकली साइक्लोन बनता है, हाई प्रेशर बेल्ट होती है उस टाइम पे, आपको पता है कि वो ठंडा होता है तो हाई प्रेशर बनेगा, तो इसकी वजह से जो बेसिकली जो साइक्लोन होगा वो एंटी साइक्लोन होगा, तो ये वाली सिचुएशन वहाँ क्रिएट हो जाएगी, मॉइस्चर फ्री होता है। दिस गिव्स राइज टू द रिलेटिवली सेटल्ड ड्राई वेदर ओवर इंडिया ड्यूरिंग द विंटर।
आपको पता है ड्राई वेदर रहता है उस टाइम पे, इंडिया के टाइम पे, और मॉइस्चर होगा नहीं, मॉइस्चर फ्री होगी एंटी साइक्लोन की कंडीशन, तो सेम सिचुएशन क्रिएट होगी। अब आप इसको समझने की कोशिश करो। अब यहाँ पर आपको ना कुछ चीज़ें समझ आएगी। देखो, ये मई का महीना, पहली बात तो इंडियन मानसून इन मई ड्राई सीजन। मई का बेसिकली स्टार्टिंग मान लो या फिर एंड मान लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। हाई प्रेशर इन नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया। नॉर्थ देखो, ये नॉर्थ वेस्ट इंडिया है, ठीक है। हाई प्रेशर क्रिएट होता है। स्ट्रॉन्ग डाइवर्जेंस विच विल इनहैबिट द इनकमिंग ऑफ द साउथ वेस्ट मानसून। साउथ वेस्ट जो मानसून है उसको रोकता है, इनहैबिट करता है। वहीं सोमाली जेट एंड टीज बेसिकली कम इनटू एग्जिस्टेंस इनटू जून एंड लास्ट टिल अक्टूबर। सोमाली जेट यहाँ होती है, यहाँ से क्रिएट हो जाती है सोमाली जेट। यहाँ पर हाई प्रेशर और लो प्रेशर की बेल्टें क्रिएट हो जाती हैं। मेडागास्कर के पास बेसिकली हाई प्रेशर होता है, सोमाली पे लो प्रेशर क्रिएट हो जाता है, सोमाली थोड़ा ऊपर बढ़ जाता है, ये रहा। तो इस तरीके से अगर आप देखोगे, यहाँ हाई प्रेशर हो जाता है। तो ये वाली क्या होती है, इस तरीके एक सर्कल बना के ऐसे ऊपर चढ़नी चालू करती हैं, तो यहाँ से यूँ उठना चालू करती हैं, ठीक है। तो इसे बेसिकली साउदर्न ब्रांच कह दिया जाएगा, ओकेशनल है। अब वहीं देखो, इंस्पायर्ड द हाई टेम्परेचर एंड द लो प्रेशर इन तिब्बत, रेस्ट ऑफ इंडिया देर इज नो रेनफॉल बिकॉज ऑफ द स्ट्रॉन्ग डाइवर्जेंस कॉज बाय द रिज। अब रिज क्या होता है, हाई प्रेशर हो जाता है, हाई प्रेशर की वजह से एक डाइवर्जेंस क्रिएट कर देती है, और डाइवर्जेंस क्रिएट हो जाने की वजह से यहाँ पर तो एक लो प्रेशर और हाई प्रेशर की बेल्ट काम कर रही है, लेकिन जो प्लेन एरिया है वहाँ पर बारिश हो नहीं होती है। तो इस वजह से रिट्रीट मानसून के कारण काफ़ी जगह पे बारिश हो जाती है, ठीक है। तो सेम इंडियन ओशन ब्रांच ऑफ दी वॉकर, वॉकर सेल जिसे हम कहते हैं। ये देखो, यहाँ पर एक हाई प्रेशर की मेडागास्कर के पास है। हाई प्रेशर कहाँ का है, तिब्बतन प्लेटू के पास अगर आप देखोगे तो लो प्रेशर क्रिएट हुआ पड़ा है। तो ये ITCZ है, जहाँ पर दो हवाएं आपस में मिल जाएंगी, तो ये मेक के है। वहीं अगर आप ये देखोगे तो 1 जून से लेकर 10 जून तक तो सेम सिचुएशन है। मैंने आपको बताया था कि हवा कुछ इस तरीके से चलेगी और इसी तरीके से चलती है। यहाँ से भी हवा उठती है, तो ये वाली जो हवा है एक एयर आपके यहाँ से जाएगी, जो कि अरान का नियोमा से होते हुए बारिश करती हुई यहाँ पर यूपी में एक एरिया के अंदर टकराएगी, लखनऊ और शायद कानपुर है, वहाँ टकराती है। वहाँ टकराने के बाद में ये ऊपर उठनी चालू करती है, फिर वहाँ से जब ये बारिश आती है तो इसे रिट्रीट मानसून कह दिया जाता है। अब यहाँ से अगर आप देखोगे तो ईस्टर्ली जेट जो कि कन्वेक्शन सेल बनाती है, यहाँ से ईस्टर्ली जेट आ रही है, ये वाली, ये ईस्टर्ली जेट है। यहाँ से सोमाली उठ रही है। तो सोमाली उठने के बाद ये दोनों के दोनों यहाँ पर लो प्रेशर बेल्ट हो जाती है, तो ये आपस में एक बार में टकराएंगी, तो टकराने के बाद ऑब्वियसली बात है सिचुएशन वही बनेगी। तो ITCZ की कंडीशन और वो सारी चीज़ें, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। ये जून था। अब तो अब यहाँ पर अगर आप देखोगे तो जुलाई का बेसिकली मानसून, जुलाई में अब जो मानसून है यहाँ पर देखो, यहाँ अब ये लाइन आपको दिख रही होगी, ये क्यों बनी हुई है, ये थोड़े से ये दिख रहे हैं, ऐसे ऐसे करके बना हुआ है। ये क्यों है, ये बेसिकली इस एरिया के पहाड़ है, महाराष्ट्र कर्नाटक, इसे सह्याद्री वाला एरिया है, जिसे बेसिकली आप इसे कह सकते हो। तो ये जो पूरा का पूरा जो एरिया है ये सह्याद्री का या फिर वेस्टर्न कोस्ट पे, तो यहाँ पर ये बादल टकराने की वजह से यहाँ पर अच्छी खासी बारिश हो जाती है। इस एरिया में बारिश हो नहीं पाती है, राजस्थान के एरिया, बिकॉज ऑफ पैरेलल माउंटेन्स बने हुए हैं, तो बारिश सीधी निकल जाती है। फिर इसकी या राजस्थान में भी जो मोस्ट ऑफली जो बारिश होती है वो कई बार रिट्रीट मानसून की वजह से ही होती है। तो ये वाली सिचुएशन यहाँ भी क्रिएट हो जाती है। अब वहीं अगर आप यहाँ देखोगे, अगस्त का मानसून अगर आप देखने की कोशिश करोगे नॉर्थ वेस्ट के थ्रू, तो यहाँ पर सेम मानसून रेनफॉल सीजेस टू द नॉर्थ ऑफ ITCZ, यानी कि सेम वापस आने वाली सिचुएशन क्रिएट्स हो जाती है, वही वाली चीज़ है। यहाँ पर इस टाइम पे हाई प्रेशर बना हुआ है, ऊपर लो प्रेशर बना हुआ है, क्योंकि सूरज अब ऊपर की तरफ उठ चुका है। सेम सिचुएशन। अब यहाँ भी अगर आप सेम चीज़ देखो, तो अब इस तरफ ये रिट्रीट वाली सिचुएशन ही चल रही है कि अब बारिश कुछ इस तरीके से डायरेक्टली यूँ आएगी। ओके, वेरी लिटल, यानी कि कम बारिश होती है, लेकिन साउथ ऑफ इंडिया के अंदर तमिलनाडु में अच्छी हाईएस्ट रेनफॉल दिखता है अलोंग द ITCZ। यहाँ पर इस एरिया के अंदर, ये ग्रीन वाला एरिया है, यहाँ रेनफॉल आपको अच्छा दिखेगा। बट इस वाले जो एरिया में यहाँ पर आपको बहुत कम मिलेगा, बेसिकली रिट्रीटिंग STJ, ठीक है। अब सेम अक्टूबर के टाइम पे भी बारिश बेसिकली ऑलमोस्ट सिर्फ तमिलनाडु के टाइम पे अक्टूबर में पड़ती है। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो यहाँ रेनफॉल है और साइक्लोनिक कंडीशन बन जाती है, ठीक है। तो एंड ऑफ रेनी सीजन हो जाता है, तो ये वाली बेसिकली सिचुएशन बन जाती है। अब पीक साइक्लोन, अब साइक्लोन का बेसिकली अब पीक आ जाता है। पीक कब आ जाता है, बेसिकली नवंबर के टाइम पे, क्योंकि बारिश खत्म हो चुकी है, सारी सिचुएशन कम हो चुकी है। अब धीरे धीरे अब वेस्टर्न डिस्टर्बेंस क्रिएट होनी चालू हो जाएगी नॉर्थ वेस्ट इंडिया के अंदर। अब ये जो डिस्टर्बेंस है ये कैसे क्रिएट हो जाती है, देखो, ये जो रेड वाली अगर आप देख रहे हो तो ये बेसिकली ये हवाएं एक तरीके से आप कह सकते हो। यहाँ से बेसिकली हाई प्रेशर बेल्ट या फिर बारिश क्रिएट हो रही है, यहाँ से बारिश आ रही है, तो ये हवाएं और ये बारिश आपस में क्रिएट हो जाती हैं। तो ये क्रिएट हो जाने की वजह से बे ऑफ बंगाल के अंदर जब ये आपस में एक साइक्लोनिक कंडीशन या फिर एक कन्वेक्शन बना लेती हैं, तो इसकी वजह से मोस्ट ऑफली अगर आप ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया के अंदर जो साइक्लोन देखते हो वो इसी कारण से इमर्ज होते हैं, ठीक है।
तो यहाँ पर अगर आप देखोगे, स्ट्रॉन्ग नॉर्थ ईस्ट मानसून ब्रिंग्स गुड रेनफॉल टू द जापान एंड साउथ ईस्ट चाइना, ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। सम साइक्लोन में बी फॉर्म्ड इन दी बीबी बिटवीन 1 to 15 नवंबर, ठीक है। स्ट्रॉन्ग नॉर्थ ईस्ट मानसून ब्रिंग गुड रेनफॉल टू द तमिलनाडु साउदर्न सीमा आंध्रा में, जो भी ये मैं आपको ऑलरेडी दिखा चुका हूँ। विंटर टू द नॉर्थ इंडिया फ्रॉम द अर्ली नवंबर, ये वाली सिचुएशन है। लेकिन वेस्टर्न डिफरेंस, अब वेस्टर्न जो बेसिकली जो आपका डिस्टर्बेंस है वो क्रिएट होनी चालू हो चुकी है। तो उसी टाइम पे आपके पास अब आपको यहाँ पे मोस्ट ऑफली साइक्लोनिक कंडीशन देखने को मिलेगी। अब देखो बारिश बिल्कुल ख़त्म है। अब बारिश देखो कहाँ जा चुकी है, यहाँ पे। अब सूरज की किरणें कहाँ है, ये आपको देख लो, सूरज कहाँ पर है इस टाइम पे, विंटर्स वाली साइड होने में लग रहा है, नॉर्थन हेमिस्फेयर, ये सारी चीज़ें। अब यहाँ दिसंबर है, तो ये वाली सिचुएशन अगर आप देखोगे तो यहाँ से साउदर्न ब्रांच ऑफ जेट स्ट्रीम है, यहाँ पर कोल्ड वेव चलने में चालू हो चुकी है, दिसंबर के टाइम पे ठंडी आ चुकी है। मानसून अब पूरी तरीके से वीक हो जाएगा। पीक पोजीशन ऑफ ITCZ, अब पीक पोजीशन बन चुका है इस वाले एरिया में, यहाँ पर अभी भी हाई प्रेशर सिस्टम है, ठीक है। अब इंडियन मानसून इन फरवरी में देखोगे तो इस तरीके से आपको देखने में चलेगा। अब रिट्रीटिंग जो ITCZ है, सेम सेम चीज़। अब यहाँ से भी रिट्रीट होगा तो ऑब्वियसली बात है अब यहाँ से वापस सेम सिचुएशन काउंट होगी धीरे धीरे। अप्रैल मई के टाइम पे धीरे धीरे ऊपर उठना चालू करेगा, और ऊपर उठने के टाइम पे दोबारा से वही बारिश। अब इस तरीके से दोबारा इक्विनॉक्स पे आ जाएगा, यानी कि इक्वेटर पे आ जाएगा सूरज की किरणें। तो समर बिगिंस हो जाता है, समर बिगिंस हो जाने के बाद जब इक्विनॉक्स पे आ चुका है, अब धीरे 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 ऊपर चढ़ना चालू करेगा। तो ये सिचुएशन आपकी क्रिएट हो जाएगी से, ओके। तो ये था पूरा का पूरा आपका बेसिकली मैपिंग के थ्रू समझाने का मेरा मोटिव, कि आपको एटलीस्ट में पता चल जाए सूरज की किरणों के उठने की वजह से, और यहाँ से ईस्टर्लीज, यहाँ से वेस्टर्लीज, ये सारी की सारी सिचुएशन क्रिएट होती हैं, इसी की वजह से बारिश होती है। ITCZ कन्वेक्शन, ये सारी चीज़ें। अभी अगर आप देखोगे तो प्रोजेक्ट टू अंडरस्टैंड मानसून, तो जो फर्स्ट टाइम जो हमने किया था इंटरनेशनल इंडियन ओशन एक्सपीडिशन ने, तो वो 1962 में किया था टू 1965, वाज ऑर्गेनाइज जॉइंटली विद द इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ साइंटिफिक यूनियन के थ्रू एंड SCOR के थ्रू, बेसिकली साइंटिफिक कमेटी ऑन ओशन रिसर्च, प्लस यूनेस्को विद द वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू ज्वाइन किया था इनके साथ मिलके। देन हमारे पास जो सबसे पहला आया, या फिर उसके बाद में टू मोर बेसिकली IS मैक्स हमने लेके आए थे। टू मोर एक्सपेरिमेंट वर कंडक्टेड जॉइंटली बाय द इंडिया एंड फॉर्मर USSR 1973 1977, जिसमें बेसिकली इसका बेसिकली मेन मोटिव था कि तिब्बतन प्लेट्यू का बेसिकली पता लगाना। तिब्बत का बेसिकली मेन रोल क्या है इंडिया के मानसून पे। तो दीज एक्सपेरिमेंट वर नोन एज इंडो सोवियत मानसून एक्सपेरिमेंट। सेम मोनेक्स प्लान भी सेम ही था, जिसमें बेसिकली सेम चीज़ को बेसिकली फोकस करना था, जो कि बेसिकली डेटा कलेक्शन एफर्ट्स अंडर द एजिस ऑफ मोनेक्स 1979 was organized jointly by the WMO and World Weather Watch. It's so far the largest scientific effort made to the understood the मानसून। सेम सिचुएशन, वो तिब्बत वाली सिचुएशन को जानने के लिए था मोनेक्स। तो इन दोनों IMAX हो, IS मैक्स हो या फिर मोनेक्स हो, ये दोनों सिचुएशन बेसिकली मानसून के लिए था, जो कि 1973 और 1979 के टाइम पे लिया गया था। और जो भी प्रोजेक्ट्स हैं या फिर कुछ भी है, तो इनका बेसिकली मेनली काम था कि तिब्बत का बेसिकली मेन इफेक्ट क्या है इंडियन मानसून पे, और इंडियन सब कॉन्टिनेंट को कितना फ़ायदा मिलता है। ये था बेसिकली इसका मेन पॉइंट ऑफ व्यू। तो आज के लेक्चर में बस मिलता ही इतना ही। दोबारा मिलते हैं एक नए लेक्चर में। मानसून का पूरी की पूरी हमारा चैप्टर खत्म हो चुका है, अब हमें कुछ ज़्यादा पढ़ने की आवश्यकता है नहीं। कुछ भी अगर इन फर्दर हमें अगर आपको नॉलेज ट्रांसफर करनी होगी तो विल डेफिनेटली हम आपको करेंगे। तो मिलते हैं दोबारा एक नए लेक्चर में और एक नई कहानी के साथ। थैंक यू सो मच।